आइए कुरान पढ़िए, फिर अकीदा आपका ताजा हो। आजकल कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं कि माअल्लाह नबी को कोई इख्तियार नहीं, नबी को कोई वो हाकिम नहीं, वो हमारी तरह है, सब कुछ अल्लाह ही है। आओ कुरान पढ़ो, कुरान क्या ज़हन दे रहा है, नबी के ताल्लुक तुम्हारा अकीदा क्या होना चाहिए। कुरान पढ़ो, कुरान शरीफ है, 5वां पारा है, 6ठी रुकू है, हाफिज़ी कुरान के एतबार से सफ़ा 89, सतन नंबर 9, 10, 11 की आयत करीमा है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमा रहा है कि फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। आयत पाक का तर्जुमा ये हुआ, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, ए महबूब तुम्हारे रब की कसम, ये लोग उस वक्त तक मोमिन नहीं होंगे जब तक के अपने मामलात में तुमको हाकिम न मान ले। कुरान क्या का वो देखिए, ये लोग उस वक्त तक मोमिन नहीं होंगे जब तक के अपने मामलात तुमको हाकिम न मान ले। सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरज मिम्मा क़ज़ैत, फिर वो उसके खिलाफ कुछ दिल में कजी ना पाए जो तुमने फैसला फरमाया। वो सल्लमू तस्लीमा, और तुमको दिल से जब तक न मान ले वो तब तक आप मोमिन नहीं होंगे। तो कुरान तो कह रहा है नबी को हाकिम नहीं मानोगे तो तुम मोमिन नहीं कहलाओगे, तुम्हारा ईमान नहीं होगा। आदमी कहता नहीं हाकिम तो सिर्फ अल्लाह है, नबी हमारी तरह है, उनको कोई अख्तियार नहीं। नहीं, नबी को अख्तियार है, नबी हाकिम है। नबी क्या है? हाकिम है। अल्लाह ने खजाने की चाबियां आपको अता फरमा दी। मिशकात शरीफ जिल्द 2 सफा 512 में बुखारी मुस्लिम के हवाले से यह हदीस पाक मौजूद है। क्या हदीस पाक है? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैनमा अना नाइम रअयतुनी ऊतीतु मफातिहा खज़ाइनिल अर्द फवदिअत फी यदी। हदीस पाक का तर्जुमा समाअत की ईमान ताज़ा हो जाए। बुखारी की हदीस है, मुस्लिम की भी हदीस है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस दरमियान के मैं सोया हुआ था। एक बात याद रहे, हमारा सोना और है, नबी का सोना और है। हम सोते हैं तो आंखें भी बंद होती हैं और दिल भी गाफिल हो जाता है, और नबी सोते हैं तो सिर्फ उनकी आंखें बंद होती हैं, उनका दिल बेदार रहता है। उनका दिल क्या रहता है? यही वजह है कि हम सोए तो हमारा वजू टूट जाए, नबी सोए तो उनका वजू बाकी रहता है, क्योंकि उनका दिल बेदार रहता है। तो नबी के सोने को अपने सोने पर कियास मत करना। नबी का किसी को सोने की हालत में देखना ऐसे ही है जैसे बेदारी में देखना। अब सुनिए हदीस पाक। नबी पाक ने फरमाया, उस दरमियान के मैं सोया हुआ था, रअयतुनी, मैंने देखा अपने आप को। क्या देखा? इन्नी ऊतीतु खज़ाइना मफातिहिल अर्द, कि जमीन के खजानों की चाबियां मुझे दे दी गई। बोले सुभान अल्लाह। जमीन के खजानों की चाबियां मुझे दे दी गई। फ़वुज़िअत फी यदी, वो चाबियां मेरे हाथ में रख दी गई। हदीस तो ये कहे कि जमीन के खजानों की चाबियां नबी को दी गई, नबी के हाथ में रख दी गई, नबी को मालिक बना दिया गया, नबी मालिक हो गए। आज बंदा उम्मती बोले कि माअल्लाह नबी कुछ नहीं देने वाले, कुछ नहीं नबी को अख्तियार। इसी हदीस की तर्जमानी करते हुए इमाम इश्क मोहब्बत अजीमुल बरकत हुजूर आला हज़रत ने इरशाद फरमाया था कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान नारे तकबीर।
नारे रिसालत, जलसा दस्तारबंदी। हुजूर ताज शरिया ने इरशाद फरमाया था कि जहाबानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर। कुरान ने ज़हन दिया कि नबी हाकिम है। नबी क्या है? हाकिम है। ये कुरान ने ज़हन दिया। कुरान पढ़िए तो फिर अकीदे की इस्लाह हो। आज हमारी फिक्र क्या है कि नहीं नहीं, जो कुछ है सब डायरेक्ट अल्लाह से। क्या डायरेक्ट? अल्लाह से। बस नबी कलमा पढ़ा दे, बात खत्म। आओ कुरान से पूछो, कुरान नबी का मकाम क्या बता रहा है? डायरेक्ट करो या नबी के वसीले से करो? कुरान पढ़िए। क्या कुरान पढ़ेंगे तो फिर आपका अकीदा ताजा होगा। कुरान शरीफ है, 5वां पारा है, 6ठी रुकू है। हाफिजी कुरान के एतबार से सफा 89, सतन नंबर 7, 8, 9 की आयत है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमा रहा है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। तर्जुमा सुनिए, अल्लाह कुरान में कह रहा है, अगर वो लोग अपनी जानू पर जुल्म करें यानी गुनाह करें तो जाऊका, ए नबी वो लोग आपके पास आए। कहाँ है? नबी वो आपके पास आए। फस्तगफिरुल्लाह, फिर अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगे। वस्तगफर लहुमुर रसूल, और रसूल उनके हक में मगफिरत की दुआ फरमा दे, सिफारिश फरमा दे, शफाअत फरमा दे, तो लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो वो जरूर अल्लाह ताला को तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला पाए। ला सोचने का मकाम है। अक्ल का तकाजा किया है, अगर गुनाह हुआ हो तो डायरेक्ट अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगी जाए कि अल्लाह बख्शने वाला तू है, रहम करने वाला तू है, माफ करने वाला तू है। मौला हम तेरे बंदे हैं, मैं आबिद हूं, तू माबूद है, मैं तालिब हूं, तू मतलूब है, मैं कासिद हूं, तू मकसूद है, मैं तालिब हूं, तू मतलूब है, बख्शने वाला तू है, माफ करने वाला तू है। मौला मुझसे गुनाह हुआ है तो मुझे बख्श दे, गुनाहों को माफ फरमा दे। डायरेक्ट गुनाहों की माफी मांगी जाए और बख्शिश का परवाना मिल जाए, मगर नहीं, कुरान ज़हन दे रहा है गुनाहों की माफी मांगनी है तो डायरेक्ट नहीं, पहले नबी की बारगाह में हाजिर हो, नबी को वसीला बनाओ, इनके दामन करम से वाबस्ता हो जाओ, फिर गुनाहों की माफी मांगो और नबी शफाअत फरमा दे तो तुम्हारे गुनाहों को बख्श दिया जाएगा। कुरान ने ज़हन दिया तुम्हें गुनाहों की माफी मिलेगी तो मुस्तफा के वसीले से मिले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसा दस्तारबंदी। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। माफी मिलेगी तो मुस्तफा के जज़ाकल्लाह। ये कुरान ज़हन दे रहा। मैंने पहले कहा कि अकीदे की खराबी कुरान से जाहिल होने की। कुरान पढ़ो तो पता चले कि नबी का मकाम क्या है, नबी की अजमत क्या है, कुरान नबी के ताल्लुक से क्या फिक्र दे रहा है। कुरान की आप 3 आयतें सुन ली। एक में नबी को हाकिम कहा गया, नबी को यहां पर कहा गया उनके वसीले से गुनाहों की माफी मिलेगी। और सुनिए नबी की शान क्या। अब सुनिए, कुछ लोग ये समझते हैं ना, अरे ये आयत तब तक थी जब मुस्तफा हमारे सामने थे। मुस्तफा हमारे आज तो नहीं हमारे सामने, आज काहे को वसीला? जब थे तब थे, आज तो नहीं। मैं समझता हूं इस तरह की बातें वही करेगा जिसका ये गंदा अकीदा होगा कि मादल्लाह अब नबी जिंदा नहीं। तो क्या हकीकत में नबी जिंदा नहीं या कुछ और? जब मैंने इस सवाल का जवाब लेना चाहा तो इस सवाल का जवाब हमें किसी आलिम ने नहीं, खुद अल्लाह के नबी ने दिया है।
किसने दिया है? खुद अल्लाह के नबी ने इस सवाल का जवाब दिया। वो आलिम की बात करके झुठला सकता था। इब्ने माजा शरीफ की हदीस, किताब की सहाय सित्ता में से एक, हदीस की 6 सबसे अहम किताबों में से एक, इब्ने माजा शरीफ के हवाले से मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा 121 सतन नंबर 3, 4, 5, 6 में यह हदीस पाक मौजूद। क्या हदीस पाक है? हजरत सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु इस हदीस की रवायत, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। क्या फरमाया? कि तुम लोग जुमा के दिन कसरत से मुझ पर दुरूद पढ़ो, कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना ये मेरी बारगाह में पेश किया जाता है। बोले सुभान अल्लाह, मेरी बारगाह में पेश किया जाता है। सहाबी रसूल ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, ये दुरूद पढ़ने का हुक्म कब तक है? जब तक जिंदा है तब तक, या आपके इंतकाल के बाद भी, आपके पर्दा फरमाने के बाद भी? ये दुरूद पढ़ने का हुक्म कब तक? इतना सहाबी का पूछना था कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला अजसादल अंबियाई फनबीयुल्लाहि हय्युन युरज़क़। हदीस पाक का तर्जुमा ये हुआ, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खा ले। अल्लाह के नबी जिंदा है और उन्हें रिस्क दिया जाता है। हदीस तो ये बोले कि अल्लाह के नबी जिंदा है, जोर से बोलो क्या है? जिंदा है, उन्हें रिस्क दिया जाता। और ये उम्मती बोले कि नहीं नहीं जिंदा नहीं है, तो उम्मती की मानोगे कि नबी की मानोगे? तो नबी की मानी जाएगी, उन्हीं पर नहीं माने। अच्छा, अभी अभी कौन सा महीना गुजरा? रजब मुरज्जब का, शबे मेराज में आप लोगों ने प्रोग्रामात किए भी होंगे, वाकया बयान हुआ होगा, सही हदीस में है बुखारी मुस्लिम की। क्या? नबी पाक गए बैतुल मुक़द्दस, तमाम अंबिया किराम मौजूद, सरकार ने नमाज पढ़ाई। सरकार ने नमाज पढ़ाई ना, सुना आपने? अच्छा, सब नबी ने नमाज पढ़ी। नमाज में क़याम होता, नमाज में रुकू होता, नमाज में सजदा होता, नमाज में क़ादा भी होता है। ये क़याम, ये रुकू, ये सजदा, ये क़ादा क्या बगैर जिस्म के हो जाएगा? बगैर जिस्म के हो जाएगा? नहीं होगा। जिस्म सीधा हो तो क़याम है, जिस्म झुके तो रुकू है, पेशानी और नाक जमीन पर लगे तो सजदा है, इस हालत में बैठे तो क़ादा है। ये क़याम बगैर जिस्म के नहीं, रुकू बगैर जिस्म के नहीं, सजदा बगैर जिस्म के नहीं, क़ादा बगैर जिस्म के नहीं। सारे नबियों ने नमाज पढ़ी, सब नबी ने क़याम भी किया, सब नबी ने रुकू भी किया, सब नबी ने सजदा भी किया, सब नबी ने क़ादा भी किया। तो मानना पड़ेगा कि बैतुल मुक़द्दस में सारे नबी अपने जिस्म के साथ मौजूद थे। तब तो रुकू हुआ, तब तो सजदा हुआ, तब तो क़ादा हुआ। ये बात समझ में आई? और सरकार ने नमाज पढ़ाई सबको बैतुल मुक़द्दस में। थोड़ी देर में पहुंचे पहले आसमान पे,